नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है वीकेएम आरवीएससी क्लासेज में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 17 मैथ में। इसमें 3 पॉइंट हैं। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट है माध्य है। माध्य को ही हम औसत कह देते हैं, या इसी को हम समांतर माध्य भी कह सकते हैं। हमारी बुक में यही नाम दे रखा है, समांतर माध्य। सेकंड पॉइंट है हमारा माध्यक, और थर्ड पॉइंट है बहुलक, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये पॉइंट कट चुका है। हमें दो टॉपिक ही पढ़ने हैं, माध्य और माध्यक पढ़ना है। माध्य या औसत या समांतर माध्य 17.1 से स्टार्ट है, और 17 पॉइंट पूरी 17वीं प्रश्नावली में 3 तरह के क्वेश्चन हैं। जब आंकड़े फैले हो, जैसे ये दिखाई दे रहे हैं तुम्हें। जब सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जब x व f दिया हुआ हो। थर्ड टाइप का क्वेश्चन है जब वर्ग अंतराल या वर्ग अंतराल व f दिया हो। 3 टाइप के सवाल हैं पूरी 17वीं प्रश्नावली में। तो 17.1 में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन ही दे रखे हैं जब आंकड़े फैले हों, इस तरीके के। और पहला पॉइंट होगा हमारा समांतर माध्य। समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या। इसकी सहायता से हम 2 सूत्र और बना देंगे। जैसे इसके नीचे 1 है, ये इधर क्रॉस गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा। तो आंकड़ों का योग बराबर क्या हो जाएगा? माध्य इनटू आंकड़ों की संख्या। एक फॉर्मूला और बन जाता है इससे हमारा आंकड़ों की संख्या बराबर माध्य बटावा ये इधर गुणा हो जाएगा। तो आंकड़ों की संख्या है, तो ये हो जाएगा आंकड़ों का योग बटावा माध्य। तो एक सूत्र से ही हम तीन सूत्र बना सकते हैं ये, और तीनों के तीनों ही इम्पोर्टेंट है, 17.1 में काम भी आएंगे। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं जब आंकड़े या संख्याएं बिखरी हुई हो तब। पहला क्वेश्चन है 17.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो इसमें पहला सूत्र है, तो क्या ज्ञात करना है? इसमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य ज्ञात करना है हमें। और समांतर माध्य का सूत्र क्या है? आंकड़ों का योग बटावा प्रेक्षणों की या आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे हम समांतर माध्य आंकड़ों का योग, यानी 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 53 प्लस 48 प्लस 52, और बटे में भाग देना है किसका? आंकड़ों की संख्या। कितनी संख्या है इसको काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे। 1 2
3 4 6 7 8 9 10 10 हैं तो 10 से भाग दे देंगे यहाँ पर। तो इन सबको ऐड करेंगे तो जोड़ने पर ये आ रहे हैं हमारे इकाई अंक। जोड़ लो पहले। 2 8 10 10 और 10 20 20 और 10 ये हो जाएंगे 30 30 का 0 हासिल 3 7 और 5 12 12 4 16 16 और 7 हो जाएंगे हमारे पास 16 16 4 20 20 और 20 30 30 40 और ये 50 50 और 2 52 यानी ये हो जाएंगे 52 52 और नीचे कितने 10 भाग देंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। ये आ जाएगा हमारा 52 आंसर। इसके बाद सेकंड टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दे रखा है यदि इतनी यदि संख्या दे रखा है 3 4 8 5 और ये x 3 2 1। इसका माध्य भी दे रखा है। माध्य दे रखा है हमें माध्य दे रखा है माध्य 4 दे रखा है और हमें पूछा है x का मान निकालो। x का मान कितना होगा, x का मान निकाल। अब माध्य दे रखा है तो माध्य वाला सूत्र लगा दो। ये रहा माध्य का सूत्र, ये रहा समांतर माध्य की जगह समांतर माध्य रख दो। कितना दे रखा है 4 बराबर आंकड़ों का योग संख्या को लिख दो 3 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 और डिवाइड कर दो। कितनी संख्या है 2 4 6 और 2 8 या 8। इसके नीचे कुछ नहीं 1 है। 8 को इधर से नीचे गुणा कर दो। ये कितने हो गए 32 और इसको जोड़ दो 3 और 4 7 7 और 5 7 और 8 15 15 और 5 20 20 और 5 25 25 और 1 26 26 प्लस x बटे बटे में कुछ भी नहीं है। ये इधर कैंच गुणा कर दिया था हमने। x को उधर रहने दो 32 और 26 को इधर ले आओ। पक्षांतरण करेंगे तो माइनस को ही जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 आ जाएगी हमारे 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 था, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है 5 संख्याओं का औसत। 5 संख्याएं दे रखी है यहाँ पर। संख्याएं दे रखी है, संख्या है 5 और उनका औसत दे रखा है। ये हमने शुरू में बात कर ली थी कि औसत माध्य समांतर माध्य एक ही होता है। इनका औसत दे रखा है 18। इनका 18 दे रखा है और बोल रहा है कि एक संख्या हटा दी गई है तो औसत 16 बच जाता है। एक संख्या यानी एक संख्या हटाने पर औसत कितना हो जाता है।
औसत हो जाता है हमारे पास 16 हो जाता है। तो बोल रहा है कि हटाई गई संख्या बताइए, हटाई गई संख्या, ये क्वेश्चन मार्क। तो हटाई गई संख्या निकालनी है हमें। कैसे निकालेंगे देखो, संख्या और संख्या दे रखा है 5 और औसत दे रखा है 18, तो इनका योग कितना आ जाएगा, 5 संख्याओं का योग आ जाएगा। देखो 5 संख्याओं का योग निकालने का योग का सूत्र है कि माध्य इंटू आंकड़ों की संख्या, इन दोनों को गुणा करेंगे, यानी यहाँ पर लिख देंगे हम 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग हो जाएगा कौन से, इस वाले सूत्र से, माध्य, माध्य की जगह इसने औसत दे रखा 18, 18 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, 18 पंजी 90, 90 आ गया। और बोल रहा है एक संख्या ठाने पर, यानी संख्या ठाने पर फिर शेष संख्या बच जाती है हमारे पास, शेष संख्या बच जाती है, शेष संख्या बच जाती है 4। तो 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 4 संख्याओं का योग हो जाएगा हमारे पास, 4 संख्याओं का योग हो जाएगा 4 इंटू 16, 16 चौक 64, ये 64। अब 5 संख्याओं का योग 90 है और 4 संख्याओं का योग 64 है, तो हटाई गई संख्या आराम से पता लगा सकते हैं। तो हटाई गई संख्या, हटाई गई संख्या, तो हटाई गई संख्या आ जाएगा 90 में से 64 को घटा दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 और 9 में 6 गए तो 3, यानी 34, यानी हटाई गई संख्या 34 होगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 13 संख्याओं का माध्य इतना 24 है और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया माध्य में क्या परिवर्तन आएगा। यानी 13 संख्याएं दे रखा है, संख्या दे रखा है, संख्या कितनी है, 13 संख्या है और 13 संख्याएं हैं, उनका माध्य भी दे रखा है हमें, माध्य दे रखा है, माध्य है 24 माध्य आ रहा है, दे रखा है। और हम प्रत्येक संख्या में यदि बोल रहा है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो माध्य में क्या परिवर्तन होगा, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ना है और संख्या हमारी कितनी है, 13 है। तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ेंगे तो 3 जोड़ेंगे तो 3 पहली संख्या में जोड़ेंगे, 3 दूसरी में, 3 तीसरी में, इस प्रकार 13 संख्या तक 13 संख्याओं में जोड़ना है। तो 13 3 39, तो 13 संख्याओं में कुल कितने जोड़ेंगे, तो लिख देंगे हम यहाँ कुल जोड़ेंगे कितना, 13 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 13 3 39। तो ये तो जोड़ना है और ये तो हमें जोड़ना है, ये 13 3 39 जोड़ना है, जबकि ऊपर का माध्य कितना है, ऊपर का माध्य दे रखा है 24 दे रखा है, और ये और जोड़ना है तो ऊपर का योग, तो यहाँ पर लिख देंगे
बिना बिना जोड़े योग कितना होगा? बिना जोड़े योग हो जाएगा हमारा, संख्या और माध्य को दोनों को गुणा करेंगे, 24 इंटू 13, 13 × 39, 13 × 52, तो 5, 13 दूना 26, 26 और 5 31, ये हो गए 312 और 39 और जोड़ना है, 3 3 जोड़ने पर योग कितना हो जाएगा? 312 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 9 और 2 11, 4 और 1 5 और ये 3, 300 क्या हो? अब नया माध्य क्या हो जाएगा? नया माध्य हो जाएगा परीक्षणों का योग बटाओ परीक्षणों की संख्या। तो परीक्षणों का योग हमें योग ये वाला काम में लेना है, ये बिना जोड़ने पर और ये जोड़ने पर। तो ये वाला माध्य का हम लेंगे 351 बट्टे में कितने का भाग देंगे हम? संख्या तो हमारे पास 13 ही है, क्योंकि 3 3 जोड़ा गया तो 19 संख्याओं में, तो संख्या तो हमारी 13 ही रहने वाली है, इसलिए 13 का ही भाग देना है इसमें। तो 13 का भाग देंगे तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। 13 दूना 26, 13 दूना 26, यहाँ पर 35 और ये 26, 26 में 15 में से एक 9 बच गए हमारे पास, और एक ये 13 7 91, 27 हमारा आंसर आ चुका है, ये लो। और फिर पहले वाला कितना आ रहा था? पहले वाला हमारा आ रहा था 24 और अब आ रहा है 27, तो अंतर कितने को जाएगा? 3 का डिफरेंस हो गया, 3 का अंतर हो गया, ये हमारा आंसर है। तीनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे। इनके अलावा कुछ एग्जाम्पल भी हैं। एग्जाम्पल 2 और 3 इम्पोर्टेंट हैं। कल 17.2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज हमने 17.1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए और कुछ एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है जो भी आपको करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।